नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मायावती ने नवरात्रि के मौके बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई जिलों में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। इसका मकसद जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करना है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जहां पार्टी पिछले चुनाव में कमजोर पड़ी थी। दूसरी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि दलितों और कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचार चिंता का विषय है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बीएसपी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। यह बयान आने वाले समय में सियासी माहौल को गर्म कर सकता है। तीसरी बड़ी खबर, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को फिर से मजबूत करने की तैयारी में है। ब्राह्मण और अन्य सवर्ण समुदायों को जोड़ने के लिए अलग से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। 2007 की तर्ज पर सर्वजन रणनीति को फिर से लागू करने की चर्चा तेज हो गई है, जिससे बीएसपी को व्यापक समर्थन मिल सके। चौथी बड़ी खबर, मायावती ने अपने कैडर को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। इसके लिए जिला स्तर पर आईटी टीम बनाई जा रही है। युवाओं को जोड़ने के लिए डिजिटल कैंपेन शुरू करने की भी तैयारी है, ताकि बीएसपी नई पीढ़ी तक अपनी पकड़ बना सके। पांचवी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी के वोट प्रतिशत में आए बदलाव का विश्लेषण करते हुए मायावती ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ कहा कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की नीति पर कायम रहेगी। किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने के संकेत फिलहाल नहीं दिए गए हैं, जिससे साफ है कि बीएसपी 2027 में स्वतंत्र रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। छठी बड़ी खबर, मायावती ने हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक अहम बैठक में यह संकेत दिया है कि बीएसपी अब केवल पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि नए वर्गों, खास तौर पर युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को जोड़ने पर फोकस करेगी। इसके लिए कॉलेज स्तर पर आउटरीच प्रोग्राम और छोटे छोटे जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करने की रणनीति बनाई जा रही है। सातवीं बड़ी खबर, मायावती ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ जिलों में ऐसे नेताओं को नोटिस भी भेजा गया है जो पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे। बीएसपी नेतृत्व का मानना है कि चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह कंट्रोल और एकजुट रखना बेहद जरूरी है। आठवीं बड़ी खबर, आर्थिक मुद्दों को लेकर भी मायावती लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और गरीब वर्ग की समस्याओं को उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। खास तौर पर युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी चल रही है, जिससे जनता के बीच सीधा कनेक्ट बनाया जा सके। नौवीं बड़ी खबर, पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज है कि मायावती कुछ नए चेहरों को बड़े पदों पर ला सकती हैं। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं, ताकि बीएसपी की छवि में बदलाव आए और पार्टी ज्यादा ऊर्जावान नजर आए। कई जिलों में 40 साल से कम उम्र के नेताओं को जिम्मेदारी देने की योजना बन रही है। 10वीं आखिरी और सबसे अहम खबर, नवरात्रि के पावन अवसर पर जब पूरे देश में श्रद्धा और आस्था का माहौल है, उसी बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने खास तौर पर दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ा दी है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, अलग अलग जिलों से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं। लोगों ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और अधिकार की दिशा में बड़ा कदम बताया। मायावती ने अपने बयान में साफ कहा कि नवरात्रि सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह शक्ति, सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह
मां दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, उसी तरह समाज के कमजोर वर्गों को भी अपने अधिकारों के लिए सशक्त होना जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने दलित समाज के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं और फैसलों की घोषणा की, जिनका असर आने वाले समय में राजनीति के साथ साथ सामाजिक ढांचे पर भी देखने को मिल सकता है। इस बड़े ऐलान के तहत मायावती ने सबसे पहले शिक्षा को लेकर अपनी प्राथमिकता स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना होगा। इसके लिए बीएसपी स्तर पर शिक्षा सहायता अभियान शुरू करने की बात कही गई है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता, कोचिंग और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर पार्टी कार्यकर्ता मिलकर लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर खोलेंगे ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिल सके। इसके अलावा उन्होंने रोजगार के मुद्दे को भी गंभीरता से उठाया। मायावती ने कहा कि दलित समाज के युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बीएसपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर युवाओं को जागरूक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे वे अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। नवरात्रि के इस मौके पर मायावती ने महिलाओं को लेकर भी बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज की असली ताकत महिलाएं होती हैं और दलित समाज की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने महिला सशक्तिकरण अभियान चलाने की घोषणा की, जिसमें महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर महिला हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। इस घोषणा के बाद कई जगहों पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित किए, जहां लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताया गया। खास बात यह रही कि युवाओं में इस ऐलान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा, जहां लोग मायावती के इस कदम की तारीफ करते नजर आए। मायावती ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले समय में दलित समाज के हित में और भी बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस संदेश को घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि जब तक समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक असली बदलाव संभव नहीं है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा और कहा कि कई दल सिर्फ चुनाव के समय दलित समाज की बात करते हैं, लेकिन असल में उनके लिए कोई ठोस काम नहीं करते। उन्होंने कहा कि बीएसपी हमेशा से ही बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने अपने पुराने संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब इसे और तेज करने की जरूरत है। नवरात्रि के इस मौके पर मायावती के इस ऐलान को राजनीतिक नजरिए से भी काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम 2027 के चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है, जिससे दलित समाज के साथ साथ अन्य वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं पर फोकस करके बीएसपी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इस ऐलान का असर तुरंत दिखने लगा है। कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं और लोगों के बीच जाकर इस योजना के बारे में बता रहे हैं। गांवों में छोटी छोटी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोगों को समझाया जा रहा है कि यह पहल उनके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है। मायावती ने यह भी कहा कि समाज में फैली असमानता को खत्म करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास अधूरा रहेगा। उन्होंने सभी वर्गों से अपील की कि वे एकजुट होकर इस दिशा में काम करें और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। इस ऐलान के बाद दलित समाज के कई संगठनों ने भी मायावती का समर्थन किया है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे समाज के लोगों को नई दिशा मिलेगी। कई जगहों पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी भी जताई, जिससे यह साफ हो गया कि यह घोषणा लोगों के दिल तक पहुंची है। मायावती ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि नवरात्रि का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हमें हर मुश्किल का सामना मजबूती से करना चाहिए। उन्होंने कहा